Hello my dear students, how are you all? Today we read chapter number 8 स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। देखिएगा इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कर ली थी कवर अप, ठीक है ना। अब हम लोग जो चैप्टर के अंदर करने जा रहे हैं ये रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इंडिया, ये भी हम लोगों ने कर लिया था, और रोल ऑफ बिजनेस इन रूरल इंडिया, है ना, क्या ये भी हम लोगों ने कर लिया था। और जो प्रॉब्लम आती थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के मेंबर्स को, वो भी हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। आज हम लोग, मैंने आप लोगों को बताया था, मैं जो आज करवाने जा रहा हूँ वो है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के कुछ मेंबर्स को, ठीक है ना, वो क्या क्या स्मॉल फेस करते हैं वो देखेंगे हम लोग। इन एडुकेट फाइनेंस एंड क्रेडिट। अब देखिएगा, इन एडुकेट फाइनेंस क्रेडिट का मतलब क्या हो गया। इन एडुकेट फाइनेंस क्रेडिट का मतलब ये हो गया कि बिकॉज ऑफ लेक प्रॉपर सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, यानी कि आपके पास प्रॉपर अमाउंट नहीं है, ठीक है ना, प्रॉपर फाइनेंस नहीं है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल नहीं है, तो ये आप लोगों की एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है इन एडुकेट फाइनेंस एंड क्रेडिट। इनएडिक्वेट रॉ मटेरियल बिकॉज ऑफ शॉर्टेज फंड्स एंड फाइनेंस। अगर आप लोगों के पास कैपिटल सही तरीके से या फिर फंड प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो आप लोग रॉ मटेरियल भी अच्छी तरीके से नहीं खरीद सकते हैं। लेक ऑफ स्किल्ड लेबर, ठीक है, जो कि स्किल्ड लेबर होते हैं, है ना, यानी कि जो लेबर होती हैं, ठीक है ना, वो स्किल नहीं होती हैं, उनके ऊपर कुछ और भी ज़्यादा चीज़ें नहीं जानने को मिलती हैं फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को करने के लिए। लेक ऑफ एफिशिएंट सिस्टम फॉर मार्केटिंग एंड प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, यानी कि लेक ऑफ एफिशिएंट सिस्टम फॉर मार्केटिंग, जो एफिशिएंट सिस्टम होता है मार्केटिंग का उसकी कमी होती है, एंड प्रोमोटिंग प्रोडक्ट्स, और जो प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट्स को उसके लिए भी। यूज़ ऑफ ऑब्सक्लेट आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, जो पुरानी टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर भी इसकी कमी होती है, विच इन टर्न लोअर्स प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, जिसका मतलब ये होता है कि आप लोगों की प्रोडक्टिविटी जो होगी वो बिल्कुल जीरो मतलब कम होगी, जीरो तो नहीं होगी, कम होगी, एफिशिएंसी भी कम होगी उसके अंदर, ठीक है ना। नॉन एडहेरेंस टू इक्वलिटी स्टैंडर्ड, ठीक है, इन विच टर्न लोअर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, इसका अंदर भी वही है। नॉन एडहेरेंस टू क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड टू यूज लो क्वालिटी इनपुट टू रिड्यूस कॉस्ट, यानी कि अगर लो क्वालिटी अगर आप लोग इनपुट करेंगे यानी तो फिर उसके बाद क्या होगा, उसकी कॉस्ट भी होगी वो कम ही होगी। रिगार्डेड एज सिक यूनिट्स बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है, रिगार्डेड एज सिक यूनिट्स, यानी कि वही है कि कम यूनिट आएगी जिसके कारण जो होगी वो लो प्रोडक्टिविटी भी आएगी। स्टिफ कंपटीशन, यानी कि जो कंपटीशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ होगा फ्रॉम एमएनसीज, टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्राइजेस। लेक ऑफ प्रॉपर मैनेजरियल स्किल, है ना, और ऑपरेट बिलो फुल कैपेसिटी बिकॉज ऑफ लो डिमांड एंड लेक ऑफ प्रॉपर मैनेजरियल स्किल। देखिएगा अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट जो होती है वो क्या असिस्ट करती है, यानी कि क्या उन लोगों की हेल्प करती है, वो अब हम लोग इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं। गवर्नमेंट असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट क्या हेल्प करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर। दिस कैन फर्दर बी कैटेगराइज इनटू इन 3 कैटेगराइज के अंदर हम लोग इसको इन 3 कैटेगरी के अंदर हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है प्रोटेक्टिव मेजर्स, और दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, और थर्ड होता है इंसेंटिव्स। अब प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द प्रोटेक्टिव मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द प्रमोशंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोटेक्टिव मेजर लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है, जो कि होता है, पहला होता है रिजर्वेशन। देखिए ये रिजर्वेशन के बारे में आप लोग, मुझे लगता है सभी लोग जानते होंगे। रिजर्वेशन के अंदर सर्टेन आइटम्स आर इंक्लूजिंग एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर द प्रोडक्शन, यानी कि कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ रिजर्व करे जाते हैं प्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्शन बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर। कंसेशंस, वेरियस कुछ छूट दी जाती है, वेरियस कंसेशन सच एज लो एक्साइज ड्यूटी, लो सेल्स टैक्स, सब्सिडियड
subsidized loans and many more are provided to these industries to help them face the growing competition, है ना। यानी कि कंसेशन इसके अंदर भी वही है, कुछ छूट दी जाती है, कुछ कंसेशंस दी जाते हैं, कुछ ऐसे वेरियस कंसेशंस दिए जाते हैं। जैसे कि लो एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया जाता है, सेल्स टैक्स को कम कर दिया जाता है, ठीक है। और सब्सिडाइज्ड लोन को भी ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाते हैं, ठीक है ना। एंड मैनी मोर आर प्रोवाइडेड टू दीज इंडस्ट्रीज टू हेल्प देम फेस फॉर ग्रोइंग कंपटीशन, ताकि कंपटीशन को ग्रो करने के लिए ऐसे वाले इंडस्ट्रीज को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है कंसेशंस के द्वारा। प्रिफरेंस द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज इंडस्ट्रीज, और कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं इस इंडस्ट्रीज के अंदर, आर गिवन प्रेफरेंस इन द परचेज मेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि होता है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। अब देखिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो होते हैं, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशनल होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों को, जो कि होता है पहला है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड के बारे में। अभी नाबार्ड के बारे में होता क्या है, नाबार्ड के बारे में हम लोग थोड़ी सी बारे में चीज़ें पढ़ेंगे। नाबार्ड जो होता है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हेल्प करता है, ताकि जो कुछ कम रुपए के अंदर जो व्यापार करना चाहते हैं, उस लोग बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है ना, उन लोगों को ये हेल्प करता है। एस्टेब्लिशमेंट होता है इसका 1982 के अंदर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट, यानी कि बढ़ावा दिया जाता है इसके द्वारा रूरल डेवलपमेंट को। is the apex institution governing the operations for rural and gramin banks। इसके अंदर जो होता है इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन गवर्निंग, इसको गवर्निंग किया जाता है द ऑपरेशंस ऑफ रूरल एंड ग्रामीण बैंक्स में। मेन फोकस होता है इसका टू प्रोवाइड चीप एंड इजी क्रेडिट फैसिलिटी टू स्मॉल कोटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज के अंदर। इसके अंदर मेन फोकस ये रहता है टू प्रोवाइड, यानी कि प्रोवाइड की जाए चीप और स्मॉल क्रेडिट फैसिलिटी को, ठीक है, टू स्मॉल कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज में। The Rural Small Business Development Center RSBDC set up the World Association of Small Medium Enterprises। इसके अंदर सेटअप किया जाता है वर्ल्ड का एसोसिएशन ऑफ स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को, फंडेड बाय नाबार्ड, और इसको फंड करता है नाबार्ड। मेनली टारगेट द सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पीपल। इसका जो मेन टारगेट होते हैं वो होते हैं जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से डिसएडवांटेज जो नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों को ये हेल्प करते हैं। प्रोवाइड्स मैनेजमेंट एंड टेक्निकल सपोर्ट, और इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट और टेक्निकल सपोर्ट टू द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज इन द विलेज एरियाज, जिससे कि स्मॉल एंटरप्राइजेज के अंदर कुछ ऐसे लोगों को जो प्रोवाइड कर सके मैनेजमेंट और टेक्निकल सपोर्ट, जिससे कि जो कुछ विलेज एरियाज के अंदर जो लोग नहीं जानते हैं ये सब चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें, उन चीज़ों को ये सपोर्ट करते हैं द रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर। और इनका फंड कौन करता है? नाबार्ड, ठीक है। ऑर्गेनाइजेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड अवेयरनेस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम्स। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशंस NSIC, इसका जो सेटअप हुआ था, यानी कि इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1955 को हुआ था। ऑब्जेक्टिव, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। इसके अंदर प्रमोट करना था ग्रोथ स्मॉल इंडस्ट्रीज को। इसका जो मेन फंक्शन था वो था सप्लाईज इंडिजीनियस एज वेल एज इम्पोर्टेड मशीन्स ऑन हायर एंड परचेज बेसिस, ठीक है। सप्लाई करना था इंडिजीनियस एज वेल एज इम्पोर्टेड मशीनों को इम्पोर्ट कर सके ऑन हायर एंड परचेज बेसिस, हेल्प इन इंक्रीजिंग द कॉम्पिटिटिवनेस बाय एक्सपोर्टिंग द प्रोड्यूस्ड आइटम्स। इसके अंदर हेल्प करना होता था, इंक्रीज हो सके, जिससे कि कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो सके बाय एक्सपोर्टिंग एंड प्रोड्यूस्ड आइटम, और आइटम को वो प्रोड्यूस कर सके। हेल्प्स इन द डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अंदर क्या कर सकते थे हम लोग? डेवलपमेंट कर सकते थे और अपग्रेडेशन कर सकते थे टेक्नोलॉजी के अंदर बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस। हम लोग नहीं कर सकते, ये करता था, कौन करता था? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन,
ठीक है ना, हेल्प इन द डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, ये हेल्प करते हैं डेवलपमेंट करने के लिए, डेवलपमेंट हो सके जिससे कि और अपग्रेड कर सके टेक्नोलॉजी को बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस, यानी कि अवेयरनेस को बनाने के बाद, प्रोवाइड्स मार्केटिंग सपोर्ट, यानी कि इसके अंदर हम लोगों को मार्केटिंग सपोर्ट मिलता था NSIC के द्वारा बाय ऑर्गेनाइजिंग टेक्नोलॉजी एक्सिबिशंस एंड इनकरेजिंग पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन में। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो था, ये ऑब्जेक्टिव इसका मेन था कि डायरेक्ट और डायरेक्ट फाइनेंशियल कर सके, फाइनेंशियल हेल्प कर सके स्मॉल बिजनेस अंडर डिफरेंट स्कीम्स के अंदर जो आते हैं उनको ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से ये फाइनेंशियल हेल्प कर सके। टू कोऑर्डिनेट सिमिलर एक्टिविटीज टू देयर इंस्टीट्यूशंस यानी टू कोऑर्डिनेट सिमिलर एक्टिविटीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि क्या हो गया इसका मतलब कि ये कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सिमिलर एक्टिविटी को बाकी के अदर इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा द नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन द ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो नेशनल कमीशन होता है, जो नेशनल कमीशन एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2004 के अंदर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, रिकमेंड्स नेसेसरी measures for the enhancing the productivity of small industries, generate employment opportunities on a long term basis, और इसको क्या करते थे, ये जनरेट करते थे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को लंबे समय के लिए। इंक्रीजिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, और ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को, पूरे वर्ल्ड के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस कंपटीशन को ये इंक्रीज करते हैं बाय इंप्रूविंग एफिशिएंसी, यानी कि सही एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को करते हैं। इश्यूज आइडेंटिफाइड फॉर स्पेशल अटेंशन, प्रोविजन ऑफ माइक्रो फाइनेंस टू द अंडरगोज टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, प्रोविजन लाते हैं माइक्रो फाइनेंस के में टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, प्रोविजंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी to the workers in the informal sector, formation of hubs and clusters in the informal sector with an objective of receiving economic aid from external sources, encouraging private and public enterprises to inculcate the required skills in the unorganized sector में। ये देखिएगा, हम लोग देखेंगे ये कुछ इश्यूज है NSEUS के अंदर, जो कि मैंने आप लोगों को अभी अभी समझाया था। इनकरेजिंग प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, सोशल सिक्योरिटी और फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर। देखेंगे रूरल एंड वुमेन एंटरप्राइजेस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। देखिएगा अब ये जो है, ये टॉपिक है हमारा, ये क्या होते हैं, रूरल एंड डेवलपमेंट एंटरप्राइजेस। इसको देखिए, हम लोग ये वाला जो वीडियो है, मैं यहाँ पर इसको स्टॉप करता हूँ क्योंकि मुझे इस वाले वीडियो को एक अलग पार्ट है, मुझे अच्छे से समझाना था इसको, रूरल एंड वुमेन एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट को, जो कि मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा, ठीक है। और अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर आके क्लोज करता हूँ, यहाँ पर इश्यूज ऑफ NSEUS को, ठीक है ना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।